माशाल्लाह ये लोग जा रहे हैं और फिर से ऐसे लाइए टाइम बहुत ज्यादा। हालांकि मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था, लगभग 1 बजे पहुंच गया था। स्टेज पे 1 घंटा बैठ गया। ये लोग बहुत देर से बैठे, थक गए, मैं भी थक गया। फिर साहब बुलाइए, कम से कम 10-20 मिनट यहाँ बैठेंगे, कुछ बोलेंगे भी, अल्लाह अच्छा बोलते भी हैं, अच्छी गुफ्तगू भी होती है। अब हजरत को अगर आप पीर साहब को अगर अजान के टाइम बुलाएंगे पूरे इलाके में शिकायत होगी कि छुट्टी के लोग ने अजान के टाइम भी जलसा कर रहा था। इससे कमेंट बहुत ज्यादा होता है, इसको याद रखिएगा। 3:45 बजेगा, 4:40 होगा बेटा, फोन मोबाइल बंद कर देना रिकॉर्डिंग वालों, क्योंकि इससे कमेंट होता है कि टाइम देखिए इतना में लोग तकरीर करते हैं। जब भी जलसा सजाइए, हालांकि बारिश हो गई लेकिन फिर भी शायर को बुलाए, बोलते हैं कि भाई शायर आप कहाँ आए हैं, 2 कलम 1.5 कलम पढ़िए। सही बता रहा हूँ। अब होता है कि ताजा मतला, फाँफ वाला मतला, छांकल मतला, ले मतला, दे मतला। अब ये कलम फलना जगह पड़े थे, मजमा आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक जल से ठंडा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, तो तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। भाई लोग बैठे अच्छा है, देखिए कितना अच्छा लगेगा, कहें सब या हुसैन। और थोड़ी देर बोलते बोले माशाल्लाह। कुछ लोग देखना चाहते थे झारखंडी है कैसे, और जो लोग चला गया पानी देख करके वो लोग सुबह पूछेगा कि झारखंड आया था कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा। सुबह जाएगा कहेगा जीन कैसा था, बस जीन जैसा। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, इतनी उम्र में सफर कर रहा हूँ, ना कोई आवाज में कमी है, ना कोई सेहत में बीमारी है, बस तंदुरुस्त आदमी हूँ। इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह यही तकरीर कर दिया, जम्मू इलाके में 3 गो बूढ़ा उठ के धान से खड़ा, हमने बैठे चाचा बल काहे बैठो, जब जन्नत सेवन करबो तो काहे हमने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमानों अगर करबला को याद करो तो इमाम हुसैन का वो सजदा याद कर लेना, सकीना की सिसक याद कर लेना, शहरबानों का आंसू याद कर लेना, ज़ैनब की सब्र याद कर लेना, ज़ुल्फ़िकार के दिल बीमार का बुखार याद कर लेना। चारों तरफ दुश्मन ने घेर लिया था, पानी भी बंद कर दिया था, अली असगर खेमे में तड़प रहे थे। सैयदा ज़ैनब फरमाती भाईजान हम लोग बड़े बड़े हैं, बर्दाश्त कर लेंगे, इस छोटे मासूम ने यजीदियों को क्या बिगाड़ा है, इनको गोद में लेके जाइए, उनसे पानी मत मांगे, सिर्फ दिखा दीजिए ये अहले बैत के घर के वो चिराग है, ये आले रसूल है। ऐसे आले रसूल है कि जिनके घर में कोई फरिश्ता जिब्रील अमीन भी आते थे तो इजाजत के बगैर अंदर नहीं आते थे। आज उन्हीं के बहू बेटियों को मैदान करबला में बुला करके यजीदियों तुम लोगों ने जो सताया है, जो जुल्म किया है, जब मेरे इमाम हुसैन 56 साल बेटे को मैदान करबला में लेके गए, पानी तो नहीं दिया यजीदियों ने, हुरमला ने एक तीर मारा, नाली के इमाम हुसैन के बाजू को छेद करते हुए असगर हुसैन हल्कम हुल्कुम में हुआ, असगर पे लगा, वहीं ठंडा हो गए। इमाम हुसैन फरमाते ए बहन ज़ैनब अब इसको खेमे में सुला दो, अब मेरा बेटा कभी पानी नहीं मांगेगा। मुसलमानों आज करबला के नाम पे अय्याशी करते हो। 4 दिन तक मैदान करबला में प्यासा था। लोग 3 दिन कहता है ना, 4 दिन 3 दिन तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं हो गया था, 9वीं के रात के बाद 10वीं हो गया था। 4 दिन तक मैदान करबला में पानी नहीं आया था। सिर्फ 5 औरत बच गई थी, लड़ाई के बाद बच गए थे, एक मर्द जलालुद्दीन बचा था। इमाम हुसैन मैदान करबला में जब गए थे तो 56 साल की उम्र थी, लेकिन सर का एक भी बाल नहीं पका था इमाम हुसैन का, पूरा सर का बाल काला था और दाढ़ी भी काली थी। दाढ़ी का जो बाल था ना वो भी काला था, एक भी सफेद नहीं हुआ था। 56 साल की उम्र इमाम हुसैन मैदान करबला में जवान लग रहे थे। तलवार लेके जब घोड़े पे चढ़े थे यजीदियों में दहशत पैदा हो गया था। इमाम हुसैन उस सब्र का नाम है। जो इमाम हुसैन मैदान करबला अपने बाल बच्चों को लेके गए थे, गौर करो, जवान बेटा कट जाए, शहीद हो जाए, उस बाप को कैसा लगेगा।
56 साल की उम्र इमाम हुसैन जवान थे मैदान करबला में। 36 साल का कड़ियल जवान यजीद था। जब लड़ाई हुई थी 61 हिजरी को, यजीद करबला आया नहीं था, दमिश्क में बैठा था। हुक्म इब्न ज़ियाद को सिपा दिया था, गवर्नर बना के उमर साद और खुली सनान को कमांडर बना के मैदान में भेजा था। 22,000 फौज उतारा था मैदान करबला में। एक तरफ 72 थे, एक तरफ 22,000, एक आदमी के मुकाबले में 300 आदमी यजीद ने भेजा था। लेकिन इमाम हुसैन के अली बेटे अली अकबर साहबजादे जिगर के टुकड़े जब 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन शहीद हो गए, इमाम हुसैन ने देखा मेरा बेटा घोड़ा से गिर चुका है, यजीद ने हमला करके उनको शहीद कर दिया है, शहादत का जाम पी चुका है। इमाम हुसैन धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते गए मैदान करबला में और अपने जवान बेटे का लाश को उठाने लगे। 10वीं मुहर्रम को उठाने लगे, लाश उठाते उठाते इतने गम में मेरे इमाम डूब गए, इतने गम में डूबे, इतनी तकलीफ हुई बेटे को देख करके, लाश को देख के इतनी तकलीफ हुई कि फौरन खेमे तक बेटे को लाते लाते सर का बाल भी सब पक गया, दाढ़ी भी पक गई। बोलो कितना गम हुआ होगा? 10-20 कदम के फैसले से दाढ़ी पक जाए, बाल पक जाए, ये गम है हुसैन। आज उनके नाम पे हमने क्या नहीं किया, ढोल तक बजा डाला, डीजे तक बजा डाला, शराब तक पी लिया, डांस से भी कर दिया। याद है हुसैन में मुसलमानों, मुझे पता है कि तुम दिल में हुसैन की मोहब्बत रखते हो, मुझे पता है कि तुम हुसैन की याद मनाते हो, मुझे मालूम है कि तुम हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हो। लेकिन मुसलमानों जो काम शरीयत पहले से रोक के रखा है वो मुहर्रम में कैसे जायज हो जाएगा? जब अपनी बेटी की शादी में तुम पड़ाका डीजे नहीं कर सकते हो तो याद हुसैन में डीजे कैसे बजा सकते हो? जब अपनी बेटी की शादी में ढोल नहीं बजा सकते हो तो आप शहीद करबला के नाम पे ढोल कैसे बजा सकते हो? मुसलमानों कुछ रस्मों को बदलो और अपने आप को हुसैनी बनो, पक्का सच्चा हुसैनी बनो। कल मैदान महशर में इमाम हुसैन का झंडा हो, हर झंडे के नीचे हुसैनी होंगे, हुसैन नाना रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। इतना आसान नहीं है मैदान करबला समझना। 4 दिन के बाद एक गिलास पानी आया था, हजरत नौमान बिन बशीर की बीवी लेके आई थी। जब लड़ाई रुक गई थी मैदान करबला में, 10वीं मुहर्रम को सब शहीद हो गए, तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में एक बेटा बचा था इमाम हुसैन। 4 दिन के बाद असर मगरिब के बीच में एक औरत दौड़े अंदर आ गई, पीछे से सलाम करती, ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब पीछे मुड़ती, कौन है? करबला में सलाम करने वाला। अरे करबला में कूफा वालों ने मेरे भाई को, मेरे बेटे को, सबको बुला करके पानी बन करके शहीद किया, ज़बह कर दिया करबला में। तुम कौन औरत हो कि मैदान करबला में आकर सलाम करती हो? ज़ैनब मैं नौमान बिन बशीर की बीवी हूँ, ज़ैनब मैं अहले बैत से मोहब्बत करती हूँ। ज़ैनब मैं 4 दिन से मैदान करबला में खड़ी थी, पानी का गिलास लिए। ज़ैनब यजीदियों का सख्त पहरा था, मैं अंदर लेके आ ना सकी। ज़ैनब लड़ाई रुकी, तेरे भाई शहादत का जाम पिया, मौका मिला, यजीदियों ने अब तेरे भाई का सरे मुबारक को नेज़े में गोद के लेके अपने आप के खेमे में घूम रहा है, खेमे में मस्त कर रहा है, ढोल बजा के नगाड़ा बजा के जश्न फतह मना रहा है। तब मुझे मौका मिला, मैं करबला के अंदर आ गई। ज़ैनब आज तो अगर करबला से प्यासी चली गई ना, हम तेरी माँ फातिमा को मैदान महशर में क्या मुंह दिखाएंगे? ज़ैनब कम से कम करबला में 4 दिन से तुम लोगों ने पानी नहीं पिया है, मुझको पता है, एक घोंट बैठ के पी लो ना करबला में। ज़ैनब पी लो ताकि तेरी माँ को कल हम मुंह दिखाने के लायक बन जाएंगे। नौमान बिन बशीर की बीवी रोने लगी। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन 61 हिजरी असर मगरिब के बीच में सूरज डूबने के करीब अंधेरा छाने लगा, पूरा करबला सन्नाटा छा गया। सैयदा सच्ची ज़ैनब उस गिलास को आहिस्ते से पकड़ती है, कहती ज़ैनब एक घोंट पी लो। और करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में नौमान बिन बशीर की बीवी लेके आती। आज हमारे घर में कब मुहर्रम गुजर जाता, नाचते खेलते कूदते पता तक नहीं होता। मुसलमानों हुसैन के याद करो, हुसैन के याद को मनाओ, लेकिन इस अंदाज में मनाओ, गम भी मत करो। हमारे मसलक में गम करना, मातम करना, छाती पीटना, सीना पीटना, काला कपड़ा पहनना, नोहा करना, मरसिया गाना मसलक के आला हजरत ने मना किया गया है। अरे गम तो वो करे, मातम वो करे, अरे जिनका हुसैन मर चुका है, अरे मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कुरान में हुसैन को जिंदा। आज का जलसा 110% कामयाब। जब कभी बुलाइएगा
तो सही टाइम पर वक्त पर बुलवा भी लीजिएगा। जलसा बड़ी मुश्किल से सजता है, लेकिन पानी पड़ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ था, अफरा तफरी का माहौल था। और माशाल्लाह आज का ये लच्छू डी का जलसा ऐतिहासिक हुआ। हजरत 3:15 बजने लगा, अब तक लोग हिल नहीं रहा है। सोच रहे हैं कोई हिल रहा है और हिलेगा भी नहीं। वो लोग कुछ हिल रहे हैं, वो लोग को हिलना चाहिए, क्योंकि जरूरत है। बगैर 2-3-4 घंटा बैठ गया। करबला के नाम पे आपने इतना बड़ा जलसा सजाया, बोले 2-4-5 दिन आपने काम किया, कुछ गलत कर दिए, जलसा सजा के तौबा करो कि मौला अब मैं वो काम नहीं करूँगा जो शरीयत के खिलाफ हो। वही काम करेंगे मुहर्रम में जो तरीक़े मुस्तफ़ा हो, जो सुन्नत तरीक़ा हो। मुहर्रम में अगर ढोल बजाना जायज़ होता तो कसम खुदा कि ये ढोल बजाने का काम आप लोग को हम लोग कभी नहीं करने देते। हम लोग जनाजा पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, मस्जिद में जो नमाज पढ़ाते हैं, मुर्गी जब करते हैं, पानी पढ़ते हैं, सब काम हम लोग करते हैं। तो फिर जब मुहर्रम में ढोल बजाने बारी आती फिर आपको क्यों बजाने देते? क्यों बजाने देते? सबसे बड़ा ढोल हम लोग बजाते हैं। आप लोग चदरा बजाते हैं, हम लोग पीतल का बजाते हैं। हम लोग मौलाना तब आप लोग एक दिन बजाते, हम लोग 10 दिन करते में टांगले रखते, जिधर निकलते डम डमा डम डम हुसैन मौलाना आ गया। लेकिन याद रखो कसम खुदा की हजरत इतना खतरनाक बजाता है नकीब साहब। चदरा ढोलवा निकाल लगा जाता, ताल मताल पागल पियंकर पे नमाजी गोदाम सब खड़ा हो लिया। अच्छा ठे सुतेगा, सुतने देंगे ना। मुहर्रम में अपना सुतेगा, आपको भी सुतने देंगे। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, लेख कर बोला मैदान में, टाण में, डंगाल में, कहाँ दौड़ के गोल हाथ तोड़ के घुड़मुड़िया मार के सोता। अजीब तमाशा करता है मुहर्रम में। घुंघरू बांधता है, घुंघरू जहाँ तहाँ दौड़ता है, गछुआ पर मोर के पंखे। अरे वो आदमी गिर गया, जब पनिया में गिर गया एकदम गर्दन तक, बोल या हुसैन, बोल या बचा हमरा। तब दूसरा आदमी जाके हाथ उठाया, बोल क्या हुआ? बोल उधर देख रहे थे, इधर गिर गए। भाई क्या तरीका है? जो तरीका है वो तरीका करो। मुर्गा जवा करना कोई मौना किया है? एक आदमी पूछा, झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जवा करते? मैंने कहा बेटा हम लोग गर्दन में करते, तुम लोग कहाँ करते? जवा करो, खाओ पियो, सब कुछ करो। मेरी माँ बहने भी बैठी है, वक्त कम है। माँ बहने आपको मेला नहीं जाना है। अगर मेला जाना सवाब मिलता, जायज होता, तो फिर आपको जब कब्रिस्तान में हम क्यों रोकते? जब औरतों को कब्रिस्तान रोका गया, मस्जिद रोका गया, ईदगाह रोका गया, तो फिर मेला में क्यों जायज कर दिया? मेला में क्यों घूमती हो? मेला में मत घुमा करो। तेरे लिए मजार मना है, बाजार मना है, मेला मना है। तू घर में अच्छी लगती, घर में रहना। शोहर बाहर से आए तो शोहर की नजरों में नजर डाल के एक मर्तबा एक गिलास पानी हाथ में देना मेरी माँ बहने, और एक थोड़ी देर शोहर के सामने बैठ जाना। घर बैठे बैठे एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। और अपने शोहर के लिए श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। मैंने कहा कि औरतें श्रृंगार करती है, करो, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, बाल झाड़ो, अच्छा कपड़ा पहनो, चिट चाट रहो, यानी स्मार्ट रहो, बढ़िया रहो। चेहरे पे श्रृंगार करना गुनाह नहीं, बल्कि अगर जो कोई भी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी चेहरे आंखों में काजल लगाए, चेहरे पे कुछ लगा ले, सर के बाल को संवार ले, यानी शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हजरात जा रहे हैं, आले रसूल तशरीफ लाने वाले हैं, पीरे कद को ज़ियारत कीजिए, सवाब मिलेगा। थक गए हैं बहुत देर तक, जल्दी लाइए हजरत को। तो मेरी माँ बहन है, शोहर से तू मोहब्बत करना, और शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि उनके लिए अपने चेहरे को श्रृंगार से सजा लेना। आज का जलसा कसम खुदा की बारिश जो नदीम को लोगों ने कमेटी के लोगों की तारीफ से हुक्म आया है कि एक कलाम वो फरमाइश पड़ेंगे, तब तो हजरत आएंगे। और टाइम बहुत कम बचा, बहुत काम करना है। मात्र सिर्फ ओनली 4 अजान में 26-27 मिनट बच गया है। 25-26 मिनट में कलाम भी सुनना, पीर साहब को भी सुनना, दुआ भी, फातिहा भी। अब इसके बीच में हम ज्यादा अगर बोल देंगे